हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद सुप्रिया। और आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग माइटोसिस और माइटोसिस के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल साइकिल जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। यहाँ सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है। माइटोसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। माइटोस मीन्स थ्रेड और ओसिस मीन्स स्टेट। माइटोसिस वुड बी अ डिवीजन वेयर एक्चुअल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन वुड टेक प्लेस। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक्चुअल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। ठीक है। साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर explains the process of mitosis in plants. साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर ने प्लांट्स में माइटोसिस की खोज की थी और साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने एनिमल्स में माइटोसिस की खोज की थी। टर्म माइटोसिस भी फ्लेमिंग ने ही दिया था। करेक्ट। माइटोसिस में जो डिवीज़न होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल में, और सोमैटिक सेल या तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों होता है। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि इसमें पेरेंट सेल और प्रोजेनी सेल का क्रोमोसोम सेम होता है। ठीक है। माइटोसिस के दो स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, इसलिए इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है। ठीक है। ये 4 सब फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज प्रोफाज, सेकंड वन मेटाफाज, थर्ड वन एनाफाज एंड लास्ट वन टीलोफाज। सबसे पहले हम लोग प्रोफाज की बात करेंगे। तो ये प्रोफाज पहला स्टेज है माइटोसिस का, जो इंटरफेज के एस और G2 फेजेस को फॉलो करता है। जब प्रोफाज इंटरफेज के G2 फेज के बाद पाया जाता है। ठीक है। और जब प्रोफाज बिगिन होता है तब तक DNA ऑलरेडी रेप्लिकेटेड हो चुका होता है। इसमें मेन इवेंट है कि इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो अब डिसअपियर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम में, और सेंट्रोजोम का मूवमेंट हो जाता है और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज के अंडर न्यूक्लियर एनवलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जो यह मार्क करता है कि माइटोसिस का सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है। मतलब मेटाफेज माइटोसिस का सेकेंड स्टेज है, जबकि क्रोमोसोम पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैल चुका होता है। इस स्टेज पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरह से हो जाता है और वो माइक्रोस्कोप के अंडर पूरी तरह से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। यही वह स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को बहुत आसानी से स्टडी किया जाता है। ठीक है। इस स्टेज पर मेटाफेज क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना होता है जो कि एक साथ खड़े रहते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। सेंट्रोमियर के सरफेस पर एक स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग काइनेटोकोर्स बोलते हैं। यह स्ट्रक्चर सर्व करती है लाइक स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट की साइट को क्रोमोसोम से, जो कि मूव होती है सेल के सेंटर पोजीशन पर। स्पिंडल फाइबर्स अब क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है। अब क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर की ओर मूव करता है और मेटाफेज प्लेट के साथ अलाइन रहता है।
स्पिंडल फाइबर्स के दोनों पोल्स के साथ। करेक्ट। फेज, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस। यह माइटोसिस का थर्ड स्टेज है। एनाफेज के शुरुआत के टाइम प्रत्येक क्रोमोजोम मेटाफेज प्लेट के पास अरेंज रहते हैं। प्रत्येक क्रोमोजोम मेटाफेज प्लेट के पास अरेंज रहते हैं, जो स्प्लिट होता है साइमल्टेनियसली, जो स्प्लिट हो जाता है साइमल्टेनियसली, और दो डॉटर क्रोमैटिड्स अब फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोजोम को रेफर करता है और अपना माइग्रेशन दोनों अपोजिट पोल्स की ओर बिगिन करता है। प्रत्येक क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर मूव करता है। प्रत्येक क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर पोल की ओर होते हैं और लीडिंग एज पर होते हैं। क्रोमोजोम आर्म्स के साथ पीछे ट्रेलिंग करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोजोम स्प्लिट हो गया और क्रोमैटिड हमारा सेपरेट हो गया। अब क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर गया दोनों। नेक्स्ट वन इज टीलोफेज। टीलोफेज माइटोसिस का लास्ट स्टेज है। क्रोमोजोम अपने रेस्पेक्टिव पोल्स के साइड पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर क्रोमोजोम अपने रेस्पेक्टिव साइड के पास, ये इधर दोनों पहुंच चुके होते हैं। डीकंडेंस और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर चुके हैं। डीकंडेंस हो गए, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर चुके होते हैं। अब इंडिविजुअल क्रोमोजोम ज़्यादा टाइम नहीं दिख सकते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल इकट्ठे होते हैं मास में दोनों पोल्स में। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के। इसमें साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cell. मतलब सेल अपने आप को ही डिवाइड कर लेता है दो डॉटर सेल्स में एक सेपरेट प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ, इसके एंड में सेल डिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेल डिवीजन क्या हो जाता है हमारा? कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।